राज्य मंत्री लखन पटेल के क्षेत्र में जन सहयोग से ग्रामीण कर रहे सड़क का निर्माण। ग्राम पंचायत रोसड़ा की टिकरिया गांव का मामला, बारिश में टूट जाता है मुख्य सड़क से संपर्क। ग्रामीण बोले, चुनाव में नेता का झूठे वादे करके चले जाते हैं, सुनवाई नहीं होती। सरकारी सिस्टम से जब आम आदमी स्पष्ट पड़ जाता है तो वह हताश होकर चुप हो जाता है या फिर परिस्थितियों से लड़कर स्वयं भी बीड़ा उठाने का जिम्मा ले लेता है। आज़ादी के बाद से इस डिजिटल युग में कई गांव आज भी ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और शासन प्रशासन की उदासीनता का दंश झेल रहे हैं। ऐसी ही एक मामला बटियागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत रोसड़ा की गांव टिकरिया का है। यह पंचायत आज भी जुड़ी हुई है। गांव की जनसंख्या 800 के करीब है और मतदाता 550 हैं। मुख्य सड़क से गांव जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। यह मार्ग 3 किलोमीटर का है और जो कच्ची सड़क है वह आवागमन के लायक नहीं है। हर चुनाव में नेता ग्रामीणों को पक्की सड़क के सपने दिखाकर झूठे वादे कर चले जाते हैं। आपको बता दें, यह क्षेत्र प्रदेश सरकार में पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल का है। इन्हें भी ग्रामीणों ने कई बार समस्या बताई, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जब प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों ने सुनवाई नहीं की, तब थक हार कर ग्रामीणों ने स्वयं भी कच्ची सड़क निर्माण का जिम्मा उठा लिया। हाकम साहब ने बताया कि गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा कर कच्ची मुरम की सड़क तैयार की जा रही है। अब तक 15,000 रुपये एकत्रित कर लिए हैं, आगे भी और राशि जोड़ी जा रही है। ग्रामीण चंदे के पैसों से उबड़ खाबड़ मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से मुर्मीकरण का कार्य किया जा रहा है। गड्ढों में मिट्टी पत्थर भरवाए जा रहे हैं। टिकरिया गांव में पिछले एक सप्ताह से यह मुहिम चलाई जा रही है। प्यारे राजा सिंह ने बताया, आज़ादी के बाद से सड़क विहीन मार्ग से परेशान है, जिसमें बैठक कर हम लोगों ने सड़क निर्माण का निर्णय लिया। इसको लेकर श्रमदान कर सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जन सहयोग से कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया है। बारिश के दिनों में गर्भवती महिलाओं, बीमार लोगों को अस्पताल तक ले जाने के लिए खाट पर लिटाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। फिर सड़क मार्ग से 108 की मदद से अस्पताल तक पहुंच पाते हैं। वहीं राजेंद्र राजपूत ने बताया, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वह रास्ते में गिरकर घायल हो जाते हैं, जिससे उनकी ड्रेस भी गंदी हो जाती है। रिश्तेदार भी गाँव नहीं आ पाते, ना ही हम लोग कहीं जा पाते हैं। रचना अहरवान ने कहा कि गांव में कोई बीमार हो जाता है, उसे परिश्रम करके सड़क मार्ग तक ले जाना पड़ता है, जो हम लोगों के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। बच्चे यदि जाते हैं तो डर बना रहता है कि वह चोटिल ना हो जाएं। वही पक्की सड़क का निर्माण कार्य नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने मिला। उपस्थित लोगों ने हमारी मांगे पूरी करो, सड़क निर्माण जल्द करो के नारे लगाए। बहरहाल ग्रामीणों में अब भी उम्मीद की आस बाकी है कि कोई अफसर आएगा जो हमारी मांग को पूरा करेगा। अब देखना होगा कब तक टिकरिया गांव के ग्रामीणों को पक्की सड़क की सुविधा मुहैया हो पाएगी। खबर हटा के साथ बने रहें। इधर रोड की बहुत परेशानी है। अभी ये बारिश होती है तो निकल नहीं पाते, हम लोग हटा तक नहीं भी पहुँच पाते हैं। और यहाँ बारिश में महिलाएं गर्भवती होती है तो किसी की डिलीवरी होती है तो बहुत दिक्कत होती है ले जाने आने में। और बहुत प्रॉब्लम है साहब, यहाँ का रोड करवा दो। हम लोग बहुत साल से परेशान हैं, जाया नहीं पाते हैं। 108 आती है यहाँ पर? नहीं आ पाती है। बुलाते हैं तो रात दिन कहो पड़ी रहे, ऐसे ले जाते हैं। कहीं टैंकर में रखे, कहीं गाड़ी में रखे, ऐसे ले जाते हैं। बड़ी परेशानी होती है हम लोगों को। कितने समय से रोड नहीं है? बहुत हो गए 50-60 साल से, कई साल से नहीं है इधर। यहाँ पर अधिकारियों से आपने मांग की है? शासन सरपंच जहाँ जहाँ जो है सबसे विनती कर ली, सबके पास वीडियो भेज के भेज दिए और वहाँ से काज भी कर दिया, कहीं कोई सुनाई नहीं हो रही हम लोगों की। क्या नाम है आपका? रचना से बोल रहे हैं। गांव के सभी लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर आज़ादी को 75 साल हो गए, परंतु यहाँ ना तो आने जाने के लिए रास्ता है, ना कोई रोड है। एक कच्ची रास्ता है तो बरसात में जाने के लिए बड़ी परिश्रम करना पड़ता है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अस्पताल तक ले जाने के लिए खाट का सहारा लेते हैं, तब पहुंच पाते हैं। और कई ऐसे गड्ढे बने हुए हैं रोड पे कि यदि वहां पर कहीं जाए गुजर जाए कोई तो उसके हाथ पांव भी टूट सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने कई बार विधायकों से, सांसद से और ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिवों से बातचीत की, परंतु उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। इसलिए आपसे गुहार है कि हमारे इन सबकी बस्ती वालों की विनती सुनी जाए। ये जो सड़क मार्ग का और काम सड़क जो है इसकी व्यवस्था बनाई जाए। यदि सड़क नहीं है तो हम लोग अधूरे हैं
और ना हमको पता है कि स्वतंत्र है देश के नहीं है, कहीं आने जाने के लिए परेशानी होती। हमारे बच्चे जाते हैं, बच्चे भी वापस हम बुलवाए हैं आपसे। कलेक्टर ऑफिस भी गए, एक दो जगह आवेदन भी दिए, परंतु उन पर कोई गौर नहीं किया गया। और अब हम लोगों ने एक निश्चय किया है कि गांव से जन सहयोग से पैसा इकट्ठे करके और मुरम डाल दी जाए, जिससे चलने के लिए या मुख्य सड़क से जुड़ने के लिए या बाजार जाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाएं। इतना हम लोगों ने विचार किया है। इस क्षेत्र के विधायक कौन है? क्षेत्र के विधायक और मंत्री जी हैं, उनसे भी गुहार की। क्या नाम है उनका? क्या नाम है क्षेत्र के? लखन पटेल क्षेत्रीय विधायक और मंत्री जी लखन पटेल हैं, जो इस समय पशुपालन विभाग के मंत्री भी हैं। उनसे भी चर्चा की, परंतु उनने भी कोई सुनाई नहीं की और ना कोई मैंने विचार व्यक्त किया कि ऐसा करो जिससे तुम लोग को सुधार हो सकता है। क्या चाहते हैं आप? के पश्चात भी हम लोगों को आज तक ग्रामवासियों को शासन द्वारा रोड प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोगों ने कई बार निवेदन करके मंत्री महोदय जी हमसे, विधायकों से जितने बार हुए हैं सभी से निवेदन किया, किंतु सभी ने आश्वासन देकर आज तक हम लोगों की कोई सुनाई नहीं की गई। इसलिए हम लोगों ने यह प्रण किया है कि ग्राम के लोग हम सब इकट्ठे होकर और अपना 150 रुपये या 200 रुपये से सबसे जन सहयोग करके छोटे लोगों से और हम बड़ों लोगों से अपना काम स्वयं निपटाते, गड्ढा भरते, कच्चे रोड हैं मिट्टी वाला, उसमें डाल करके हम लोग निकलते हैं। हम लोगों के बच्चे कभी कभी कई बार वापस आए हैं, हर वर्ष ऐसा होता है। कुछ बच्चे जाते भी नहीं हैं, गिर पड़े हैं, किसी के हाथ पैर भी टूट गए हैं। अभी एक मजदूर था, वह मतलब काम करता था ईंट मकान का, वह भी गिर पड़ा बेचारा। अब गरीब आदमी है, उसका हाथ टूट गया है। अब इसलिए हम लोगों ने प्रण किया कि यहाँ पर हम लोग सब मिल कर के और अपना चंदा जोड़कर और अपने बच्चों के लिए पालन पोषण हेतु या शिक्षा हेतु और अपना सहयोग करके अपना मतलब पालन पोषण करें और शिक्षा प्राप्त करवावें। इसलिए हम सब लोग जुड़ करके और अपने रूट की तैयारी कर रहे, क्योंकि बरसात आई हुई है सामने। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग कैसे में कैसे निकल सकें। गड्ढे हो गए हैं बहुत नीचे ऊंचे, कोई वाहन जाता नहीं है। थोड़ा पानी गिर जाता है तो यहाँ ना कोई रिश्तेदार आ पाता है, ना हम लोग रिश्तेदारों में जा पाते हैं, ना हमारे बच्चे जा सकते हैं। बच्चे वापस आ जाते हैं, स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए पूर्ण रूप से यहाँ स्वतंत्रता नहीं है और हम लोग परतंत्र हैं। ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने निवेदन एक लिस्ट भी बनाई है और श्रीमान कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करना है कि आप वहाँ आवें, हम लोगों की समस्या का निदान करें। एक ही सहारा है, अब राज्य मंत्रियों और किसी का सहारा नहीं, हम लोगों को कलेक्टर महोदय का है। जिलाधीश महोदय हैं, वो न्याय करें और यहाँ आकर के और हम लोगों का कार्य संपन्न करावें। इस क्षेत्र के जो विधायक हैं मंत्री जी, उनसे आपने संपर्क करके उन्हें समस्या से अवगत कराया? हाँ, घर पर भी गए थे मंत्री जी के, और मंत्री जी हमारे यहाँ निमंत्रण में भी आए थे, तो वहाँ भी हम लोगों ने निमंत्रण मतलब निवेदन किया था उनसे कि श्रीमान जी हम लोगों को परेशानी है। सब बस्ती वाले जुड़े थे 10-20 जने, उनने सबने हाथ जोड़कर निवेदन किया था। तो मंत्री जी ने आश्वासन तो दिया है, किंतु होता काम कुछ नहीं है। होगा काम, अभी नहीं, टाइम आएगा जब होगा काम। चुनाव के समय लोग आते हैं, और चुनाव के समय जब होता है चुनाव, सभी लोग जितने भी मतलब कोई भी हैं, सब जो जीत कर आते हैं वो कहते हैं हम तुम्हारा जैसे भी जीतेंगे वैसे भी काम लगा देंगे। काम होता नहीं है, बाद में हम लोग चक्कर लगाते रहते हैं। काम है, आज़ादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं और आज तक हमारे यहाँ सड़क निर्माण नहीं हुआ है। शासन प्रशासन कहता है कि हम लोग प्रतिदिन हज़ारों किलोमीटर सड़कें बना दें, लेकिन यहाँ 2.5 किलोमीटर सड़क, मिनिमम 2.5 किलोमीटर सड़क नहीं। विडम्बना की कितनी अच्छी बात है कि हम लोग कितने परेशान हैं। हम लोग इनकी बच्चियाँ छात्राएँ स्कूल जाती हैं, बीच में ट्रैक्टर आ जाता है, बच्चियाँ सलवार सूट संभाले या साइकिल संभाले या बिस्तर संभालें, मतलब बैग संभालें। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग आज़ाद देश के गुलाम आज भी। यहाँ पर जन सहयोग से आप सड़क बना रहे हैं। जन सहयोग से जो राशि जुड़ी है वो 10 से 15 हज़ार रुपये जुड़ी है। मैपल किड्स प्ले स्कूल, सफलता की पहली उड़ान, शानदार शुरुआत, उज्जवल कल की पहचान। माता पिता का पहला सपना अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव। इस सपने को साकार कर रहा है मैपल किड्स प्ले स्कूल, जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं एक सुरक्षित व प्रेरणादायक माहौल में। हमारी विशेषताएं सुरक्षित एवं आनंददायक माहौल, रुचिकर व आधुनिक शिक्षण,
सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास, जिसमें श्लोक, त्योहारों और भारतीय मूल्यों का समावेश, रचनात्मक एवं रोचक गतिविधियां, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन, सीमित सीटों के साथ एडमिशन ओपन है। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अभी संपर्क करें 7999486223 9238612960। पता उमाश्री पैलेस से आगे रनेह बाईपास के पास, हटा, जिला दमोह। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें और हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। खबर हटा की दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712। आप सभी का